देश में बिजली की खपत बढ़ने और कोयले की कमी को देखते हुए रेलवे ने अगले एक महीने तक 670 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। साथ ही कोयले से लदी मालगाड़ियों की संख्या भी बढ़ा दी है। देश में साल भीषण गर्मी पड़ रही है। इस कारण अप्रैल के महीने में ही बिजली की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिजली की मांग बढ़ने से कोयले की खपत भी बढ़ गई है। यही वजह है कि अब पावर प्लांट्स के पास कुछ ही दिनों का कोयला बचा है। इसी वजह से देश में बिजली संकट खड़ी हो रही है। इस स्थिति से बचने के लिए रेलवे ने अपनी ओर से पूरा सहयोग देने का प्रयास शुरू कर दिया है। इस भीषण गर्मी में बिजली की इस किल्लत ने झारखंड वासियों को परेशान कर दिया है। लेकिन सवाल है कि आखिर बिजली की इस किल्लत का कारण क्या है? आखिर क्यों बिजली कम पड़ रही है? देखिए सच्चाई बताते इस रिपोर्ट को। बिजली की किल्लत, लेकिन गलती किसकी? किसकी गलती से अंधेरे में हम? आखिर इस किल्लत का जिम्मेदार कौन? जहां हम 3.3 बिलियन 3.2 बिलियन करते थे वो 3.5 बिलियन पर डे यूनिट गए हैं। इसलिए लेकिन हमारे आज भी 21-22 मिलियन टन थर्मल पावर प्लांट्स में है, एवरेज मैं बता रहा हूं, और 72 मिलियन टन कोल इंडिया और जो कैप्टिव वगैरह वगैरह है उधर है। वो 10 दिन का है, इसीलिए थोड़ा कुछ लोग बहुत शॉर्ट है बोलते, शॉर्टेज है ऐसे बोलते हैं, लेकिन रिप्लेनिशमेंट कंटिन्यूसली होता रहेगा। We are replacing stock every day on day-to-day basis. केंद्रीय कोयला मंत्री का यह बयान कहता है कि देश में कोयले की कमी नहीं। सवाल है कि कमी नहीं है तो फिर हम अंधेरे में क्यों हैं? आखिर क्या कारण है कि जिस झारखंड के कोयले से देश रोशन होता है, वहां के लोग इस गर्मी में बिजली की कमी से तड़प रहे हैं? तो इसके 3 जवाब हो सकते हैं। एक जवाब कांग्रेस वाला जवाब, एक जवाब जेएमएम वाला जवाब और तीसरा जवाब बीजेपी वाला जवाब। तो अब आप तीनों जवाब बारी बारी से सुन लीजिए। कोयला उत्पादन की कमी की वजह से प्लांट्स को कोयला मिल नहीं रहा पर्याप्त जरूरत के अनुसार, इसलिए कोयला का उत्पादन कम हो रहा है। दूसरा ये कि जो हाइड्रो बिजली बनती है, गर्मी की वजह से पानी सूख रहा है, कम हो रहा है, उसकी वजह से वहाँ भी कम हो गया है। कुल मिला जुला करके बिजली का उत्पादन कम हो गया है। हम बिजली सप्लाई कम हो रही है, इसके लिए हम विभिन्न कंपनियों से सरकार बात कर रही है। परसों दिन श्री आरपी सिंह जो डीवीसी के चेयरमैन हैं, उनसे मुलाकात हमारी हुई थी, तो उनसे भी रिक्वेस्ट किया था। बोला कि हम सरकार मांग रही है 150 मेगावाट, हम 50 ही दे सकते हैं, हमारे पास बिजली नहीं है। कोयला, हमारा पानी, हमारी जमीन और कोयला यहाँ से निकलता है दूसरे राज्यों के लिए बिजली बनके और वहां जगमग होता है। झारखंड को उसका अधिकार कब मिलेगा? मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं कि आपने देखा होगा पीटीपीएस को औने पौने दामों में बेच दिया गया एनटीपीसी के हाथों, और करार क्या किया गया? तो 26% मात्र बिजली झारखंड को मिलेगी। 2 साल में उत्पादन प्रारंभ होना था। आज कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। 7 साल में अभी तक बहुत थोड़ी मात्रा में वो भी हो पाता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब बिजली का उत्पादन होगा तो 26% मात्र मिलेगा। वैसे ही आपने देखा कि साहेबगंज में, गोड्डा में जो पावर प्लांट लगना था, वो हमारा कोयला, हमारी पानी, सब कुछ हमारा, और बिजली का उत्पादन होगा और वो बांग्लादेश को चला जाएगा। तो ये नीति तो झारखंड सरकार ने नहीं बनाई है, जो मौजूदा झारखंड की सरकार है। 2 वर्षों तक ये बिजली की प्रॉब्लम क्यों नहीं आती थी? क्योंकि हमारी सरकार प्लानिंग करती थी, पर ये तो प्लानिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये खुद को माइनिंग लीज देने में, खुद को उपकृत करने में लगे रहे। 5-6 महीने पहले एडवांस पावर परचेज एग्रीमेंट होता है दूसरी पावर कंपनियों के साथ, ये इन्होंने नहीं किया, जिसमें सस्ती दर में बिजली उपलब्ध कराया जाता है। आज ये 12 रुपये 20 रुपये यूनिट में भी खोज रहे तो बिजली नहीं मिल रही, क्योंकि समय रहते इन्होंने कदम नहीं उठाया था। अब जब तीनों जवाब आप सुन चुके हैं तो तय आपको करना है कि दोषी कौन है इस बिजली की किल्लत के लिए, क्योंकि आप आम जनता हैं। आप भले बड़े बड़े सियासतदानों की तकदीर लिखते हैं, लेकिन यही सियासतदान आपकी तकदीर में अंधेरा ला रहे हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी कुणाल के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।
तो एक संतुलित खबर आपको हमने दिखाया है, जिसमें आपको हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष का पक्ष आपके सामने रखा है। फिर भी सवाल यह है कि संकट तो है ही। सीधे रुक करेंगे शहनवाज का, हमारे सहयोगी हमारे साथ है। शहनवाज, तमाम दल अपने सुर अपने राग है, मगर सवाल वही का वही है कि समस्या तो है और समस्या से दो चार आम जनता हो रही है। देखिए, समस्या राष्ट्रव्यापी हो गई है और कोयले की कमी है और कोयले की कमी को लेकर के केंद्रीय कोयला मंत्री भी झारखंड के दौरे पर आए थे और उन्होंने 15% कोयले के उत्पादन को फौरन बढ़ाने का संकेत दिया था। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि फौरन ये कोयले का 15% उत्पादन जो है वो फौरन ही हो जाए। इसमें थोड़ा समय लगता है गियर अप में, टाइम है। बहुत ही प्रचंड गर्मी का, पावर का जहाँ तक ताल्लुक है, भारत में दो ही तरह से बिजली पैदावार होती है। एक तो कोयले से होती है, वो 70% के आसपास है, और 20% हाइड्रो पावर से जनरेशन होता है। तो हाइड्रो पावर भी थोड़ा वीक हो गया है क्योंकि पानी, जलाशय, नदी, तलैया तमाम सूख रहे हैं, पानी की कमी हो गई है। और रहा सवाल कोयले का, तो कोयले की क्राइसिस कोई नई बात नहीं है, कोयले की कमी है। अब रहा सवाल कि अभी मैं कल ही मिला था वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से, वो बता रहे थे कि डीवीसी के चेयरमैन वो मिलने आए थे उनसे, और उनसे उन्होंने आग्रह किया कि आप मुझे बिजली जितना पर्याप्त चाहिए वो दीजिए। 150 मेगावाट की डिमांड की थी, तो उन्होंने कहा कि 50 मेगावाट हम बहुत मुश्किल से आपको दे पाएंगे। कोयले की कमी है, कोयला है नहीं। सजेशन ये आ रहा है कि आप कोयला इंपोर्ट करें, साउथ अफ्रीका से करें या ऑस्ट्रेलिया से कोयला इंपोर्ट करें। तो ये भी एक लंबा प्रोसीजर है। कोयला इंपोर्ट कोई 1 मिनट में नहीं हो जाता है। कोयले की इंपोर्ट के लिए बहुत सारे क्लियरेंस लेनी पड़ती है। सरकार क्लियरेंस देगी कि नहीं देगी, ये भी एक सवाल है। तो ये है कि ताड़ पे कोहड़ा रोपने का सवाल है कि जब आप आग लगी है तब आप कुआं खोदने की अगर कोशिश करेंगे तो कभी भी उसमें कामयाब नहीं होंगे। इसका सीधा इम्पैक्ट आपको एवरी वॉक ऑफ लाइफ में दिखाई दे रहा है। सबसे मेजर इम्पैक्ट तो ये है कि 750 के आसपास ट्रेन कैंसिल हो गई है। अब आप समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रीय रीढ़ है, वेन है पूरे राष्ट्र का, भारतीय रेल, उसमें 750 ट्रेन अगर कैंसिल हो जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। अब रहा सवाल कि ये ब्लैकआउट की स्थिति 4-5 साल पहले भी एक बार हुई थी कंट्री वाइड, तो इसको लेकर के ये कहा गया था कि हम प्लानिंग कर रहे हैं और ग्रिड को हम डुअल चेन सिस्टम से सुसज्जित कर रहे हैं कि अगर एक चेन से अगर कहीं बिजली का कनेक्शन कटता है तो दूसरे चेन से प्रोवाइड करा दिया जाए। तो ये एक बड़ी लंबी चौड़ी योजना है, लेकिन बिजली जैसी ज़रूरी चीज़ तब बहुत ज़रूरी लग जाती है जब क्राइसिस का समय आता है। और यही बात है कि हम बैठे रहते हैं साल भर, जाड़े के मौसम में हम बैठे रहते हैं, पूरा का पूरा 4 महीना मिलता है हमको। अगर हम चाहें तो उस टाइम पावर का कंजप्शन बहुत कम हो जाता है। हम उसके रिवाइवल के लिए, ग्रिड के मेंटेनेंस के लिए, झारखंड की ही हम बात कर लें तो झारखंड में पुराने ट्रांसफार्मर, पुराने तार, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब एक समस्या बने हुए हैं। बिजली रहते हुए बिजली नहीं मिल पाती है लोगों को। तो गर्मी में तो जाहिर है हीटिंग होती है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफार्मर को कंटिन्यूअस 24 घंटा नहीं चलाया जा सकता, उसको ठंडा करने के लिए कुछ देर बंद करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम 2-4 दिन में अगर बारिश हो जाती है तो नहीं होती है, तो 10 जून के बाद तो मानसून आएगा ही, चीज़ें ठीक ठाक होने लगेंगी। तो एक वृहद कार्य योजना बनाकर फिर से हम अगर अपनी बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से सुदृढ़ करें, हमारे यहाँ तेनूघाट पावर है, ये उसको एक्सपेंड करें। हमारे यहाँ पतरातू 440 आ रहा है, तो वो जल्द से जल्द आ जाए। गोड्डा में अडानी पावर प्लांट बनकर तैयार है, क्लियरेंस का मामला है उसमें, वो जल्द से जल्द राज्य को भी बिजली का जो शेयर है, अगर वो शेयर कम है पहले के एग्रीमेंट में, तो उसको बढ़ाने का आग्रह करें, क्योंकि धरती झारखंड की, पानी झारखंड का, कोयला झारखंड का, सारा कुछ झारखंड का है। तो जाहिर है झारखंड को बिजली तो पर्याप्त मिलनी ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस पूरे क्राइसिस के टाइम के सबक हैं जो हमें लेना चाहिए। हमें का मतलब झारखंड सरकार को लेना चाहिए। और
जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, जैसे रांची महानगर है, यहाँ और भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। डीवीसी से बिजली आती है तो कमांड एरिया में बिजली आती है, तो कमांड एरिया में सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को वो बिजली देता है, अब डोमेस्टिक को बिजली वो देगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसको ठीक करना पड़ेगा। बहुत कम्प्लेक्स है, उलझा हुआ मामला है झारखंड में बिजली का। झारखंड में राजधानी रांची, जमशेदपुर और बोकारो में प्राइवेटाइजेशन की कोशिश की गई थी, मामला कोर्ट कचहरी में जाके अटक गया। जो व्यवस्था है निगम की वो पर्याप्त नहीं है, इनएफिशिएंट है, और निगम 40% बिजली का लॉस दिखाता है, टीएनडी लॉस दिखाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, रेवेन्यू का लॉस है। ये जो व्यवस्था अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि सरकार ने सब्सिडी विड्रॉ की है, उसका लिमिटेशन को ऊपर नीचे किया है। ये अप्रैल से लागू होना था, इन्होंने मार्च से ही सब्सिडी घटा दी। जब न्यूज़ 11 ने ये मामला उठाया तो कहा गया कि गलती हो गई है, समझने में टेक्निकल मिस्टेक हो गया, हम अगले महीने आपको सब्सिडी की रकम को एडजस्ट कर देंगे। तो ये व्यवस्थाएं अगर हैं, पड़ोसी राज्य बिहार में आप देख लीजिए कितना ज़बरदस्त रिवाइवल हुआ है बिजली का, और बिजली की व्यवस्था कितनी सुदृढ़ हुई है, ट्रांसफार्मर हो, तार हो, प्राइवेटाइजेशन वहाँ पर किया गया है। इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, और केंद्रीय कोयला मंत्री जब झारखंड दौरे पर आते हैं तो वो कोयले की कमी ना होने की बात कहते हैं, मगर हकीकत सबके सामने है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए शाहनवाज। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।